नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। अखिलेश यादव के लिए 2024 का चुनाव लड़ना बेहद ही मुश्किल है, इसलिए क्योंकि उनके तरफ से ही उनके ही खास सहयोगी ऐसा कह रहे हैं कि 2024 में बीजेपी को हराना मुश्किल है। 2024 में बीजेपी से सामना करना बेहद मुश्किल है। अब जरा इसको समझ लेते हैं। बीजेपी की ताकत क्या है दर्शकों, हम और आप बेहतर तरीके से जानते हैं। बीजेपी की रणनीति क्या है वो हम और आप जानते हैं, लेकिन अखिलेश की ताकत क्या है ये भी तो आप जानते हैं ना। 2022 के विधानसभा चुनाव में आपने तो ध्यान दे ही दिया, आपने देख लिया कि दरअसल वो कैसे किस तरीके से आरोप और जो है किस तरीके से बीजेपी से मुकाबला करते हैं। लेकिन अब उनके सहयोगी कह रहे हैं कि बीजेपी की जो ताकत है, जो मजबूती है, उनको हराना इतना आसान नहीं। आप मैनपुरी जीत लिए, डिम्पल जीत गई, इसका मतलब थोड़ी ना कि 2024 जीत लेंगे। यही सबसे बड़ा पॉइंट है। अब उनके सहयोगी कौन कौन हो सकते हैं? 3 जनवरी से भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, तो एक कांग्रेस उसका साथ दे सकती है। मायावती पे कह नहीं सकते क्योंकि 2022 में उनको साथ नहीं मिला, मैनपुरी के चुनाव में, रामपुर के चुनाव में उनको साथ नहीं मिला। लिहाजा अब सवाल ये है कि क्या मायावती, ओपी राजभर ये लोग साथ देंगे? और इसीलिए कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव, जो 24 सीटें हैं, उस पर फाइट करना इतना आसान नहीं है जितना अखिलेश बाबू सोच रहे हैं। अब अखिलेश की ताकत क्या, जरा इस पे आते हैं। उनको लगा कि हम मैनपुरी जीत गए, डिम्पल भाभी सांसद बन गई, चचा शिवपाल ने वापसी कर ली, अपर्णा की हो रही है चर्चा कि हम अपर्णा के साथ जाएंगे। लेकिन जितना हम और आप सोच रहे हैं दर्शकों, ये इतना आसान नहीं है। मायावती के वो साथ देंगी या उनके साथ आएंगी या गठबंधन करेंगे कि नहीं, इतना आसान नहीं है बोलना जितना हम और आप सुन रहे हैं। नंबर 2 बात यह है कि क्या चचा शिवपाल की वापसी से क्या तमाम चीज़ें मजबूत हो जाएंगी? नहीं। और यही वजह है कि 2024 का चुनाव, ये सच्चाई है कि 2024 का चुनाव यूपी में बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस नहीं है, बीएसपी नहीं है। ये बात सबको पता है, ना ओवैसी है ना आम आदमी पार्टी है। लेकिन ये हकीकत है कि अगर बीजेपी से कोई मुकाबला करेगा तो अखिलेश यादव है, ये भी एक सच्चाई है। अब इनका कॉन्फिडेंस 2 जगह से शानदार तरीके से है। एक, विधानसभा चुनाव में तो जो 2017 के आंकड़े थे बीजेपी के, उसमें गिरावट आई, इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। नंबर 2 ये हुआ कि खतौली और रामपुर को इन्होंने जीत लिया, तो यहाँ से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा कि भाई अब हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। लिहाजा अब ये देखना होगा कि आखिर अखिलेश यादव को जो उनके सहयोगी बार बार उन्हीं चुनौती दे रहे हैं, क्या ये रणनीति क्या बनाते हैं। हालांकि इन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन चचा को इन्होंने बुला लिया, अपर्णा को भी नहीं बुला पाए हैं। अभी देखना होगा कि उनकी चर्चा चल रही, क्या उनको ला पाते हैं कि नहीं। और देखना होगा कि 2024 के चुनाव में वाकई में किस तरह से उनका मुकाबला करते हैं। निकाय चुनाव भी नज़दीकी है, तो उसको लेकर रणनीति क्या कुछ रहने वाली है। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN 9 न्यूज़। नमस्कार।